ईरान ने जंग ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए मौके बहुत साजगार है, लेकिन ईरान तैयार नहीं है कि क्या पाकिस्तान चाइना और रशिया के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान के ऊपर जो इसराइल को एक्सेप्ट करने का प्रेशर है वो आए दिन बढ़ रहा है। ईरान ने जंग ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बड़ा ऐलान किया है, दुश्मन के मुकम्मल हथियार डालने तक ये जंग जारी रहेगी। आखिर ईरान को ये बात क्यों कहनी पड़ी है? इसके अलावा हौसियों की जानिब से सऊदी ऑयल की बड़ी रिफाइनरी कंपनी अरामको पर 2 जगहों पर हमले किए गए हैं। अमेरिका ने बहरे ओमान में ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। आखिर क्यों? इसके अलावा आज की वीडियो में तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि यूक्रेन ने रूस के एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाने के बाद ये क्यों कहा है कि ये ईरान में असलहा लेकर जा रहा था। इन तमाम चीज़ों की अपडेट जानने के लिए हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए ताकि हम ये समझ सकें कि खित्ते में आखिर क्या होने जा रहा है। क्या ये जंग किसी मुस्बत सिमत में थमती हुई नज़र आ रही है या अभी इसकी और तोसी होनी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तवारे पाकिस्तान और मेरा नाम है सोफिया सिद्दीकी। इस प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए लेकर आते हैं 24 घंटों में डेवलप होने वाली अहम सिचुएशंस। और अगर आज की इस वीलॉग का आगाज़ इस बड़ी इंफॉर्मेशन से किया जाए जहां पर ईरान ने इनकार कर दिया है कि वो ये जंग ख़त्म नहीं करेगा। आखिर ईरान को ऐसा ऐलान क्यों करना पड़ा जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए मौके बहुत साजगार है, लेकिन ईरान तैयार नहीं है। तो ईरान की तैयारी में आखिर क्या बात है जो खलल डाल रही है और परेशानी का सबब बन रही है और ईरान मुज़ाकरात की बजाय जंग को जारी रखना चाहता है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर ज़ुल्क़दर ने कहा है कि ईरानी अफवाज मुकम्मल हथियार डालने तक जो कार्रवाइयाँ हैं उनको जारी रखेगी। उनका कहना है कि हालिया हमलों के दौरान बच्चों की जानें ली गई हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों पर हमला किया गया है और ईरानी हुक्काम के मुताबिक अमेरिका और इसराइल की ये कार्रवाइयाँ शहरी इलाकों तक फैल चुकी हैं जिसको वो कभी भी माफ़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी जानिब यमनी हूसी कह रहे हैं और उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब की जिज़यान और यबख में सऊदी अरामको की तेल की जो तनसीबात है उनके ऊपर हमला किया है। ताहम सऊदी हुकूमत की जानिब से इसकी तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई है। इसी दौरान यूनान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी ये दावा कर रही हैं कि उन्होंने सऊदी अरब में तैनात यूनानी अमले को, जो कि पैट्रियट दिफाई निज़ाम के ज़रिए यमन से दागे जाने वाले 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल को तबाह कर दिया है। ये एक बड़ा दावा है जो हमें यूनान की जानिब से आता हुआ नज़र आ रहा है। इसी खबर की तफसील में अगर जाएं तो हमें ये समझ आती है कि यूनान जिन बैलिस्टिक मिज़ाइलों को तबाह करने का दावा कर रहा है वो यबख में अरामको की जो ऑयल रिफाइनरी है उसको निशाना बनाने के लिए जा रही थी। निशाना लगा है या नहीं लगा है, आज़ाद ज़राए से हमारे पास इसकी किसी भी किस्म की अपडेट मौजूद नहीं है। अगर एक और सिमत नज़र डाली जाए तो बड़ी ख़बर जो ख़ित्ते में डेवलप होती हुई हमें नज़र आ रही है वो है यूक्रेन की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कैस्पियन सी में ईरान की अफवाज को सामान लेके जाने वाला जो रूसी जहाज़ है उसको निशाना बनाया है। रूस ने इस दावे की फौरी तौर पर किसी भी किस्म का रद्द अमल नहीं दिया है और ना ही इस हवाले से कोई क्लैरिटी दी है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान को असलहा रूस क्यों भेज रहा था और वाज़े तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि ख़ित्ते में जो बड़े ममालिक हैं जैसे रूस और चीन वो दफ़ाई लिहाज से ईरान की कहीं ना कहीं पे मदद कर रहे हैं और यही ताउन है जिसकी वजह से ईरान इस खत्ते में अपनी कोशिशों को, काविशों को और अपने जो हमले हैं उनके कंटिन्यूशन को जारी रखे हुए हैं। इस बात से कतई नज़र के इस जहाज़ में रूसी सामान मौजूद था या नहीं था
روس اور چائنا کا ایران کا ساتھ نہ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اس خطے میں ونریبل کر رہے ہیں. اس تمام ریجن میں جس میں روس، چائنا اور ایران شامل ہے، اس کے علاوہ دیگر کئی ممالک ہیں. اگر اس کو آپ یوریشیا کا نام دیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یوریشیا کا یہ پورا خطہ روس اور چائنا کی کمانڈ سے نہیں نکلنا چاہیے. ایک طرف روس اپنے ممکنہ پہلا ہدف یعنی کہ امریکہ کو شکست دینے کے اوپر کام کر رہا ہے، دوسری جانب چائنا ثقافتی اور جو معیشت کا میدان ہے اس کے اوپر بہت سی پابندیوں کے باوجود بہت نمایاں کردار ادا کر رہا ہے. کوششیں جاری ہیں کہ خطے میں جو اسٹرینتھ ہے چائنا اور رشیا کی وہ ایک دفعہ پھر سے بڑھے اور یہ دونوں ملک مل کر خطے کے دیگر ممالک میں استحکام لے کر آئے. یہاں پاکستان کے حوالے سے بڑا سوال ڈیولپ ہوتا ہے کہ کیا پاکستان چائنا اور رشیا کے ساتھ کھڑا ہوگا یا ہمیشہ سے جو گزشتہ ہمیں 40-50 سال سے پاکستان کی فورن پالیسی میں ایک بڑا ٹلٹ نظر آتا ہے ٹورڈز امریکہ، وہ پاکستان مینٹین کرے گا. اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو اس میں پاکستان کو دو طرح کی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ پاکستان کے اوپر جو اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا پریشر ہے وہ آئے دن بڑھ رہا ہے، اور گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سعودی عرب کو تو باقاعدہ طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ جوہری پیسفل پروجیکٹس کے اوپر پروگرام کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے تو دے مسٹ انشور دیٹ کہ وہ ابراہم اکارڈ کو دستخط کریں اور اسرائیلیوں کو مان لیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ محاذ ارائی میں اگر چائنا رشیا کہیں پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ ایران کے لیے خطرناک ہو یا نہ ہو، اس پورے خطے کا جو جغرافیائی نظام ہے اس کو ضرور ڈسٹرب کر دے گا. سفارتی محاذ پر ایرانی وزیر خارجہ نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات کی ہے، آبنائے ہرمز کی سچویشن کے اوپر بات چیت کی ہے. کشیدگی میں جو امریکہ کی جانب سے وعدہ خلافی کی گئی ہے اس کے اوپر بات چیت کی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایران اپنی قومی سلامتی اور مفادات کے لیے ہر ممکن کوشش کو جاری رکھے گا اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ اس خطے سے امریکہ کو نکال کر ہی دم لے، کیونکہ ایران کے مطابق خطے میں امریکہ کا موجود رہنا دفاعی لحاظ سے پوری دنیا کے لیے اور خاص طور پر اس خطے کی سلامتی کے لیے ایک خطرناک موضوع ہے. دوسری طرف امریکی سینٹ کام نے بحری عرب میں ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا ہے اور تفصیلات جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جہاز میں ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی توڑنے کی متعدد بار کوشش کی گئی ہے. انہی کی سٹیٹمنٹ کے مطابق کم از کم 4 بار اس جہاز نے امریکہ کی جانب سے لگائی ہوئی ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کی پاداش میں اس جہاز کو نقصان پہنچایا گیا ہے. سینٹ کام نے کہا ہے کہ ہم نے اس جہاز کے ایندھن کا جو انجن ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے تاکہ اس جہاز کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے. یہ تمام چیزیں خطے میں کشیدگی کو بڑھا رہی ہیں. وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد بیانات میں سے ایک بڑا بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان بات چیت جاری ہے، لیکن کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ان کے مطابق ایران ابھی کسی معاہدے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ سویلین جوہری معاہدوں کی تفصیل پر بھی گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو مشروط کرنا اس پروگرام کے لیے ضروری ہے. یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ پرامن جوہری پروگرام سعودی عرب کو تو رکھنے کی اجازت ہے، ایران کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایران کے اوپر تو نہیں، سعودی عرب کے اوپر یہ پریشر ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کر لے. یہ بہت سے اسلامک حوالوں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بات واضح کرتی ہے کہ اسرائیل کی ایکسیپٹنس کے لیے دشمن کی جو بڑی چال ہے وہ ایک کامیاب سمت میں گامزن ہے. مسلمانوں کا اہداف کیا ہوگا، مسلمان اس کو کیسے تعین کریں گے، اور پھر سوال وہی ہے کہ
ईरान जौहरी प्रोग्राम नहीं रख सकता पुरअमन मकासद के लिए, लेकिन सऊदी अरब रख सकता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के दीगर ममालिक ख़ास तौर पर ईरान को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और सऊदी अरब को एक दफ़ा फिर से घसीटा जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता 6-8 महीने में हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आया था कि सऊदी हुकूमत ईरान के साथ खड़ी है, वो ईरान के साथ खड़े रहना चाहती है और उसकी आवाम भी दिल से ईरान के लोगों की अब कदर करना शुरू हो गई है। वो मुहाज़ जो वेस्ट की जानिब से शिया और सुन्नी के तफरके के तौर पर हमारे दरमियान वो बीज बोया गया था, सो वो बीज क्योंकि पौधा नहीं बन रहा और उस बीज के ऊपर प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि डू समथिंग, टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये किसी ना किसी तरीके से बढ़े और ईरान और सऊदी अरब इकट्ठे ना हो सकें। लेकिन उम्मीद है जो कायम है और लगता ऐसे है कि मुसलमान मुल्क इन तमाम सिचुएशंस को समझते हुए बेहतर तौर पर इस बात का फ़ैसला कर सकेंगे कि हम इज़राइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ईरान के जो नायब मुस्तकिल मंदूब हैं, ग़ुलाम हुसैन दराज़ी इनका नाम है, उन्होंने कौंसल को एक ख़त लिखा है। सिक्योरिटी कौंसल को लिखे जाने वाले अपने ख़त में उन्होंने कहा है कि अमरीकी हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म करार दिया जाए, क्योंकि अमेरिका की जानिब से ऐसे इल्ज़ामात और ऐसे रद्द अमल और ऐसे हमले किए जा रहे हैं जो जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। तो इन तमाम ख़बरों को अगर देखें तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बयानात और हालिया फ़ौजी कार्रवाइयाँ मशरिक़ वस्ता को एक बड़े इलाकाई पेश जंग की तरफ घसीटने के लिए अहम साबित हो सकते हैं, या सफारती कोशिशों से इस मसले का हल निकल जाएगा। अब तक हम ये बात समझने से कासिर हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ख़ुद वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि तनाज़े के ख़ात्मे के ऊपर बातचीत हो रही है, ताहम ईरान तेहरान मुआहदे पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसी अजीब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है जिसमें आप एक तरफ कह रहे हैं कि बातचीत तो हो रही है लेकिन ईरान मुआहदा नहीं करना चाहता। तो क्या अमेरिका मुआहदा करना चाहता है? और अगर अमेरिका मुआहदा करना चाहता है तो वो क्यों नहीं कर पा रहा? आखिर क्या चीज़ है जो ईरान को इन मुज़ाकरात के हवाले से, मुआहदों के हवाले से रोके हुए? सऊदी अरब की तरफ से सिविल जौहरी प्रोग्राम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बातचीत की जा रही है। इसको ये भी खत्ते में जो अदम इस्तेहकाम है उसको बढ़ाने का एक अहम सबब बन सकता है। इसके अलावा एक बड़ी ख़बर जो भारत से डेवलप हुई, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको ऐसी वीडियोस दिखाई थी जो भारत से वायरल हो रही थी। कोकरोच जनता पार्टी जो कि बज़ाहिर अभी तक एक सियासी पार्टी नहीं है, तलबा के हकूक़ के लिए उन्होंने एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया। ये एहतजाज बढ़ते बढ़ते पूरे भारत में फैल गए, यहाँ तक कि उनके वज़ीर तालीम को मुस्तफ़ी होना पड़ा। उनके वज़ीर तालीम जिनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इसके बाद कोकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो अपना मुज़ाहरा ख़त्म कर रहे हैं। ना सिर्फ मुज़ाहरा ख़त्म हुआ है बल्कि उन्होंने इसको अपनी जीत करार दिया है। सोनम गोआटे हमें बहुत एक्टिव नज़र आए, उन्होंने भी तलबा की इस बड़ी कामयाबी को जमहूरियत की कामयाबी करार दिया है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, तलबा ने यह साबित किया है कि वो अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए पुरज़म हैं और आगे भी ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। कोकरोच जनता पार्टी के जो तर्जुमान हैं उन्होंने कहा है कि ये उनकी बड़ी कामयाबी है, लेकिन अभी और भी कुछ करना है। तवारे पाकिस्तान के इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप ऐसी ही मुसद्दिक़ा मालूमात को शेयर करना चाहते हैं।